हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे साउंड वेव में इंटेंसिटी, ध्वनि का लक्षण, ध्वनि के क्या क्या लक्षण होता है, ध्वनि कब तेज आवाज निकलेगा, क्या बढ़ाएंगे तो क्या घटाएंगे तो कम आवाज निकलेगा, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, किसका आवाज कब सुरीलापन रहता है, कब उसका आवाज फटल ढोल का रहता है, ये सब चीज का हम आपको बताएंगे एक एक करके। अभी हम आपको बता रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी की तीव्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटेंसिटी की तीव्रता। तो देखिए, इंटेंसिटी जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा आयाम, जैसे हम तेज बोलेंगे तो हमारा आयाम ऊपर होगा, आयाम अगर स्लो बोलेंगे तो आयाम घटेगा। तो उसी को इंटेंसिटी नापता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को तीव्रता नापता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे आवाज को क्या आयाम को नापेगा, नहीं कि आवाज को नापेगा, नहीं कि आवाज को नापेगा। तो आप दोनों चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको फिगर से बताते हैं। देखिए, जैसे ये जैसे दोस्तों ये ध्वनि इस टाइप का ध्वनि चलता है, ठोस पर इस टाइप का ध्वनि चलता है। जैसे देखिए, इसको यही हुआ आयाम, ये जो ऊपर उठा हुआ है इसी को हम आयाम बोलते हैं मित्रों। ये जो ऊपर उठा हुआ, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, अगर हम तेजी बोलेंगे तो ये ऊपर वाला आयाम जो है, ऊपर वाला, इसी को आयाम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आगे आपको बताएंगे इसको नोट एंटी नोट किसे क्या होता है, इसका अंतर। तो यही देखिए, ये जिसका बड़ा होगा, ये जिसका बड़ा होगा, आयाम जिसका बड़ा होगा, आयाम क्या होगा? जिसका बड़ा होगा उसका आवाज तेज निकलेगा। तो आयाम को कौन नापता है? इंटेंसिटी। जैसे ये ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको नापेगा कौन? जैसे बड़ा हो या छोटा हो, उसका तो कोई ना कोई नापने वाला होगा। तो उसको कौन नापता है? इंटेंसिटी नापता है, याद रखिएगा। इसको कौन नापता है मित्रों? इंटेंसिटी। आई कौन नापता है? इंटेंसिटी नापता है। आई बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। जितना ये बड़ा होगा उतना ये भी बड़ा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिक बात है कि जैसे आपको आयाम आपका ज्यादा होगा तो आपका आवाज ज्यादा निकलेगा, आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, आपका आवाज में तीव्रता ज्यादा होगा, प्रबल आपका आवाज ज्यादा दूर जाएगा। तो गधा उधा का आवाज क्या होता है? उसके आवाज का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। उसके इंटेंसिटी अगर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं कि आयाम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दोनों तो एक ही होता है। जैसे इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका बारे में हम अगर आपको कह रहे हैं कि ये ज्यादा होता है तो मतलब ये भी ज्यादा होता है, तभी तो होता है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जिसका आयाम ज्यादा होगा, इसी में आपको हम फिगर बता रहे हैं। देखिए, इसका आयाम कितना छोटा छोटा है, इसका आयाम बहुत छोटा है। इसके कंपेयर में इसका आयाम छोटा है तो इसका आवाज दूर तक नहीं जाएगा, इसका आवाज स्लो स्लो निकलेगा। निकलेगा ना दोस्तों? आप ही बताइए। और इसका आवाज दूर दूर तक जाएगा, है कि नहीं? चलिए, आप इतना तो समझ हो गए होंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ फिगर से भी बता दिए किसका आवाज तेज जाएगा, इसका आवाज तेज जाएगा, इसका आवाज स्लो जाएगा। उसके बाद हम लिख दिया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए, हम आपको बताए मित्रों कि इंटेंसिटी जो है आयाम को नापता है, आयाम को नापता है। इंटेंसिटी क्या है? आयाम को नापता है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की हिंदी हुआ तीव्रता या प्रबलता भी बोलते हैं। वो किसको नापता है? आयाम को। कितना ऊंचे उसका ग्राफ होगा। उसके बाद तीव्रता जो है, इंटेंसिटी को मात्रक, मात्रक उसको कहते हैं जिसको उस चीज से हम दर्शाते हैं, किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं, किसी का निक नेम होता है कि नहीं? किसी उसी तरह का एक समझिए एक निक नेम हुआ, इसको किस चीज से हम दर्शाते हैं? तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में पूछता है, आप याद रखिएगा मित्रों। तीव्रता इंटेंसिटी की मात्रक होता है, कितना होता है दोस्तों मात्रक? इसका जो मात्रक होता है माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की मात्रक होता है। ये हम आपको सब कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। इंटेंसिटी की जो मात्रक होता है माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद इंटेंसिटी की जो मात्रक होता है मित्रों, क्या होता है? माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। उसी का शुद्रा मात्रक को हम डेसिबल कहते हैं। उसी का शुद्रा मात्रक, जैसे आपने सामान्य मात्रक में, जैसे किसी का नाम है राधे श्याम तो उसको हम राधे बोल देते हैं, है कि नहीं? जैसे किसी का नाम है वेद प्रकाश त्रिवेदी तो उसको हम बोल देते हैं वेदू। एक सुधरा बोल देते हैं शॉर्टकट में। उसी का जैसे माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, एक लग रहा भारी भरकम कुछ हमको बोझा डाल दिया शरीर पर, तो उसी को हम सिंपल भाषा में डेसिबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों? जैसे देखिए, किसी का निक नेम होता है ना, जैसे बहुत, जैसे मेरा ही नाम है तो मुकेश कुमार यादव, तो मेरा छोटा नाम कोई कर देता है कि मुकेश, या कुछ और इससे छोटा कर देता है, रख सकते हैं ना। उसी तरह का ये देखिए माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, एक बड़ा सा भरकम लग रहा है कि डाल दिया छाती,
कमर पर, डाल दिया कि नहीं। तो इसलिए इसका छोटा यूज करने के लिए हम इसको डेसिबल कहते हैं। याद रखिएगा इतना, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। डेसिबल इसका तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और सिंपल सुधरा रूप में इसको हम डेसिबल कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो समान बातचीत जो हम लोग करते हैं 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे हम अभी बोल रहे हैं, तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। डेसिबल क्या है, माइक्रोवाट क्या है, ये आप समझ गए। उसके बाद हम आपको एम्पलीट्यूड बता दीजिए, एम्पलीट्यूड पता है, आयाम इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, आपको बता दिए। यहाँ देखिए इसके बारे में भी बताए। उसके बाद हम आयाम भी बता दिए आपको, ये कैसे बढ़ता है ध्वनि। उसके बाद आगे हम आपको बताए डेसिबल, डेसिबल क्या होता है वो भी हम आपको बता दिए, एक निकनेम है। उसके बाद हम आपको बताइए, अब तो थोड़े यहाँ लिखेंगे 30 से 40 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं तो निकलता है। बड़ी डिफिकल्ट लग रहा है भाई, नहीं लग रहा है दोस्तों? आप समान बातचीत में 30 से 40 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर निकलता है ध्वनि, ये अजीब लग रहा है। तो इसलिए सिंपल सुधरा रूप में इसको हम बोलते हैं, समान बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि का निकलता है। ठीक है दोस्तों, समान बातचीत में ध्वनि कितना है, 30 से 40 डेसिबल। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल का ध्वनि जो है ना, 45 डेसिबल तक का ध्वनि, 45 डेसिबल तक का ध्वनि क्या होता है दोस्तों, नुकसान नहीं होता है। WHO के अनुसार जैसे 45 डेसिबल तो आप समझ गए होंगे आप बढ़िया से। 45 डेसिबल तक का ध्वनि क्या होता है, नुकसान नहीं करता है। जैसे 45 डेसिबल तक का ध्वनि ऑर्केस्ट्रा में चलते रहता है, नुकसान नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद बताया आपको 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण करता है, और उसके बाद ये नुकसान भी हमारे लिए होता है। उसे 45 डेसिबल तक ही हम नुकसान नहीं करता है, उसके बाद अगर बढ़ेगा तो नुकसान करेगा ही। और 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि हम प्रदूषण करने लगता है, उसको प्रदूषण मतलब कान पर असर पड़ने लगता है। उसके बाद हम आपको बताया कि 150 डेसिबल तक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 150 या ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। एक बार हम जितना आपको बोले उसके बाद हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जितना इस पर लिखा हुआ है। देखिए हम आपको बताए ध्वनि का प्रकार, एक प्रकार आपको बताए ध्वनि को इंग्लिश में, सॉरी तीव्रता के इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं। इसे प्रबलता भी कहा जाता है। ये इस बात की जानकारी देता है कि ध्वनि तेज है या धीमी है। हम आपको बताइए कि तीव्रता का आयाम को दर्शाता है। हम आपको बताइए कि तीव्रता आयाम को दर्शाता है, यहाँ लिख भी दिए हैं। जिससे देखिए यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगा, यहाँ हम आपको बता भी दिए। देखिए लिखा I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। जिसका तीव्रता ज्यादा होगा उसका आयाम ज्यादा होगा। यहाँ आपको हम ग्राफ बना के समझा दी, इसमें इसका तीव्रता ज्यादा है, इसका कम है। उसके बाद हम आपको बताए तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। आपको ये भी हम आपको बता दिए कि तीव्रता का जैसा ही मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद हम आपको बताए तीव्रता का सामान्य मात्रक जो है डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 डेसिबल तक की ध्वनि नुकसान नहीं करता। उसके बाद हम आपको बताएं कि 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण में आता है। उसके बाद 150 डेसिबल की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम और आपको बताते। इतना लमसम हम कल पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। चलिए मित्रों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम आगे फिर बताते हैं आपको। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहला हम आपको बताया इंटेंसिटी तीव्रता, अभी हम आपको बताए तारत्म्य और तीक्ष्ण, पिच जिसको बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच क्या होता है हम आपको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पिच जैसे इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी तो कुछ होता है, जितना आवृत्ति होगा उतना इंटेंसिटी होगा। यही ना था इंटेंसिटी के बारे में, उसको ज्यादा था नहीं। इसी तरह का पिच जो होता है, पिच ये तारत्म्य और तीक्ष्ण ये भी कुछ होता नहीं। ये क्या इंटेंसिटी किसको नापता था मित्रों, वो एम्पलीट्यूड को नापता था। इंटेंसिटी आवृत्ति को नापता था, मतलब तीव्रता आवृत्ति को नापता था। यही देखिए ये तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण तारत्म्य जिसको बोलते हैं, तीक्ष्ण तारत्म्य पिच ये किसको नापता है, ये फ्रीक्वेंसी को नापता है। ठीक है मित्रों, एक बार हम आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पेंडुलम में भी अच्छा से बताएंगे। अभी यहाँ भी हम आपको बताएंगे। देखिए आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, क्या है उसका फ्रीक्वेंसी रहता है। जैसे देखिए आप ये आपको बताइए, अभी जो ये दोहना हिल रहा है उसमें किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखिए आप सही से देखिए कितना मोतिया बीमो वाला होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं मित्रों, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखिए एक नंबर की फ्रीक्वेंसी ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, तो बताइए राइट वाला का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसके कंपेयर में, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना दोस्तों। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा,
याद रखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा अब अच्छा से। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, हम आपको बताएं क्या, तो तारत जो है, तारत पिच, इसको इंग्लिश में पिच बोलते हैं, इसको हिंदी में तारत या तीक्ष्ण बोलते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में पिच बोलते हैं, इसको हिंदी में तारत व तीक्ष्ण बोलते हैं। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को नापता है, याद रखिएगा। ये किसको नापता है, आवृत्ति को नापता है। आपका आवृत्ति कितना है, मतलब आप कितना स्पीड से कर रहे हैं कंपन जैसे आपका मोबाइल देखते हैं वाइब्रेट करता है, वो क्या आवृत्ति है उसका। किसी किसी के मोबाइल का इतना ज्यादा वाइब्रेशन रहता है कि मोबाइल को स्पीकर के कस के दबा देता है तो मोबाइल का अंदर फट जाता है, क्योंकि उसका इतना तेज आवृत्ति है। तो आवृत्ति को कौन नापता है दोस्तों, आवृत्ति के मित्रों कौन नापता है, पिच नापता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को कौन नापता है, तीक्ष्ण नापता है। पिच ये नापने वाला हम आपको बता रहे हैं, अच्छा से आप समझिएगा। आवृत्ति को कौन नापता है, ये तीक्ष्ण नापता है। आवृत्ति, इसको पिच, ये आवृत्ति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना हमारा आवृत्ति रहेगा उतना हमारा तारत्व रहेगा, उतना हमारा तीक्ष्ण रहेगा। अब हम आपको बताते तारत और तीक्ष्ण पढ़ने से क्या होता है। हम आपको बताए थे कि इंटेंसिटी किसको नापता है मित्रों, इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो मापता था वो किसको मापता था, आप बताइए। तीव्रता किसको मापता था मित्रों, तो तीव्रता किसको मापता था, एम्पलीट्यूड को मापता था, आयाम को मापता था। जब यह आयाम को नापता था तो तीव्रता से होता था क्या, तीव्रता से होता था कि हमारे आवाज का कम बेस का महसूस होता। अगर किसी का तीव्रता ज्यादा हो, किसी का इंटेंसिटी ज्यादा हो तो उसका आवाज ज्यादा रहेगा, किसी का इंटेंसिटी अगर कम रहेगा तो उसका आवाज कम रहेगा। तो वही ये फ्रीक्वेंसी, ये तो नापता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। ये क्या है, ये नापता है, पिच नापता है फ्रीक्वेंसी को, ये बात सही है। मगर इससे होता है क्या, ये बात को जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये पिच जो है, पिच ये नापता है आवृत्ति को, नापता है। पिच जो है, तारत्व जो है, नापता है आवृत्ति को। हमारा आवृत्ति कितना है, हमारा वाइब्रेशन क्या है, हमारा आवृत्ति क्या है। मगर ये इससे होता है क्या, इस बात का जानना बिल्कुल जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है मित्रों, इससे आवाज में सुरीलापन को दर्शाता है। इससे क्या होता है, देखिए इंटेंसिटी से क्या होता था, आवाज धीमी या तेज, यही होता था। और इससे क्या होता है दोस्तों, आवाज हमारा सुरीलापन को दर्शाता है। याद रखिएगा, आवाज क्या करता है, सुरीलापन को दर्शाता है। जितना हमारा आवृत्ति रहेगा उतना हमारा पिच होगा, उतना हमारा सुरीलापन होगा आवाज, समझ गए। जितना हमारा आवृत्ति रहेगा उतना हमारा पिच रहेगा, ठीक ना दोस्तों। जितना हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना हमारा पिच रहेगा और उतना हमारा सुरीलापन आवाज होगा। तो देखिए हम आपको यहाँ लिख भी दिए, ये इस बात की जानकारी देता है कि ध्वनि पतली है या मोटी है। आप बताइए, आपको लड़की, मच्छर, इसका आवाज कैसा रहता है, पतली रहता है। दोनों में एक के सामने आता है, दोनों खूने चूसता है, दोनों सुसरी खूने चूसती है कि ना मित्रों। लड़की और मच्छर, कोयल, इस सब का आवाज सुनने में बड़ी थोड़ा अच्छा महसूस होता है लड़का के कंपेयर में। भजन उजन में देखते हैं लड़की से गाया जाती है, लड़का गाएगा फटल, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, ये फटल लगता है। वही लड़की गाएगी तो कितना मस्त मजा आएगा, है कि नहीं। तो इस लड़की का आवाज क्या होता है, सुरीलापन होता है। आपको हमें पता है सुरीलापन को कौन नापता है मित्रों, पिच। तो जिसका पिच ज्यादा होगा उसका आवाज ऑटोमेटिक ज्यादा सुरीलापन होगा, जिसका पिच कम होगा उसका आवाज सुरीलापन नहीं होगा। तो लड़का का आवृत्ति क्या होता है, आपको अभी ये बताया कि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। आपको बताया ना कि पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, मतलब आवृत्ति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आवृत्ति जो है तारत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, तो यही ना बोल रहे, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा, उसका पिच ज्यादा होगा। आप ही बताइए मित्रों, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा, उसका पिच ज्यादा होगा तो उसका आवाज कैसा सुनाई देगा, सुरीलापन। उसका आवाज कैसा देगा, सुरीलापन। उसका आवाज कैसा, मीठा। उसका आवाज पतली, है ना। जिसका पिच ज्यादा होगा, जिसका पिच ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसका आवाज सुरीलापन को दर्शाएगा। और जिसका पिच मतलब जिसका आयाम जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसका पिच भी कम होगा, उसका तारत्व भी कम होगा। और उसका तारत्व कम होगा तो उसका आवाज भी मोटी सुनाई देगा। देखिए हम आपको फिर से अच्छा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहला नंबर हम आपको बताएं इंटेंसिटी डिपेंड किस पर रहता है, एम्पलीट्यूड पर बताए। आप फिर हिंदी बोल रहे हैं। देखिए हम आपको बताए थे पहले नंबर में तारत्व,
नहीं सॉरी तारत्व नहीं, हम आपको इंटेंसिटी तीव्रता इंटेंसिटी पहले, इससे पहले हम आता है आपको तीव्रता। हम आपको पता है तीव्रता किस पर डिपेंड रहता है, वो आयाम पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है, आयाम। जिसका आयाम ज्यादा होगा उसका आवाज, देखिए उसका तीव्रता भी ज्यादा होगा, और तीव्रता ज्यादा होने से क्या होगा, तीव्रता ज्यादा होने से भी तो कुछ होगा, तो तीव्रता ज्यादा होने से उसका आवाज ज्यादा होगा, उसका आवाज ज्यादा होगा। जिसका तीव्रता कम होगा उसका आवाज कम होगा। यहां तक आप समझ गए। अब हम दूसरा नंबर आता है तारत्व। तारत्व आपको बताए कि ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक है मित्रों, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच भी ज्यादा होगा ना, उसका पिच भी ज्यादा होगा। उसके बाद पिच ज्यादा होगा तो क्या होगा, आवाज सुरीलापन होगा। ठीक ना मित्रों, आप ही अभी बता दीजिए, वो हम आपको ग्राफ कर रहे हैं। देखिए अभी ये ऐसे ऐसे ग्राफ खींचे, अभी ये ऐसे ऐसे खींच रहे, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपको लग रहा है, ये लग रहा है आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसके कंपेयर में, है ना, तो इसका आवाज तेज सुरीलापन को दर्शाएगा। वो हम आपको जितना चीज अभी बोले हैं सब यहाँ हम लिखे हैं। देखिए लिखे तारत्व, पिच, ये इस बात की जानकारी देता है कि ध्वनि पतली है या मोटी है, या आवृत्ति के समानुपाती होता है। हम आपको अभी लिख दो कि यदि आवृत्ति बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, ये भी हम आपको बोले, और ध्वनि पतली सुनाई देगी। उसके बाद हम लिख दिए वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इम्प्लाइज बोथ वे, मतलब इधरों से सही है और इधरों से सही है। ठीक है ना दोस्तों, इम्प्लाइज बोथ वे लिखा हो कभी या वाइस वर्सा लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहां लिखे कि यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगा और ध्वनि पतली सुनाई देगी। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर पिच बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगा और ध्वनि पतली सुनाई देगी, मतलब इसका उल्टा भी सही है, यही हुआ। उसके बाद हम आपको बताएं मच्छर, लड़की, बच्चा, कोयल की आवृत्ति क्या होता है मित्रों, अधिक होता है। आवृत्ति अधिक होने से ये इसका सुरीलापन ज्यादा होता है आवाज। उसके बाद हम आपको बताएं घोड़ा, पुरुष, गधा, शेर की आवृत्ति कम होती है, इसका आवाज मोटा सुनाई देता है। ठीक है मित्रों, इसकी आवृत्ति मच्छर, बच्चा अधिक होती है और पतली सुनाई देती है। ये तो आप समझ गए होंगे, यही से आपको जिसका आवृत्ति ज्यादा रहेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्वालिटी, गुणता। किसी का ध्वनि का गुण कैसे चेक करें कि हम ही बोले हैं कि हमारा आवाज है कि नहीं, कि किसी दूसरे को बोले हैं। जब अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ाया था राइफल विमान लेकर के, ठीक ना दोस्तों मित्रों, पिछले साल, तो आप देखे होंगे कि उसका सेम आवाज, कॉपी आवाज आया था इंडिया, और लग रहा था कि अभिनंदन ही बोला है। जब पाकिस्तान में टेबल पर बैठ कर चाय पी रहा था उस टाइम के वीडियो आया होगा, आप भी देखे होंगे। उसमें क्या था कि सेम जैसे वो आवाज बोलता है, सेम वही फ्रीक्वेंसी तब आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा, वही आवृत्ति का, उसके बाद वही इंटेंसिटी का, वही फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी का आवाज वो भेज रहा था। तो ऐसा लगता था कि दोनों सेम ही आवाज है, जैसे वो बोला है वैसे ही आवाज। अभी आप फिर से नहीं समझे, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करें। जैसे किसी का आवृत्ति, ठीक ना, किसी का आवृत्ति, जितना आवृत्ति में हम अभी बोल रहे हैं, मतलब जितना हमारा अपन सुरीलापन है और जितना हम तेज बोल रहे हैं, इंटेंसिटी है जितना पास हमारे पास, ये दोनों ऐसे ही मशीन से आवाज अगर बना दीजिएगा तो हमारा आवाज का हूबहू आवाज निकल जाएगा। ठीक ना, जैसे जितना हमारा अभी फ्रीक्वेंसी है, जितना हमारा आवृत्ति है और जितना हमारा सुरीलापन है और जितना हम अभी तेज बोल रहे हैं, ये अगर मशीन से बनाइएगा तो आप सेम आवाज लगेगा मेरे तरीका, क्योंकि दोनों तो सेम मिल गया तो लगेगा ही। उसके बाद इसका हम चेक कैसे करेंगे कि हम नहीं बोले हैं, मतलब हम बोले हैं कि नहीं बोले, इस पर तो चेक होगा ना भाई। तो इसके लिए ओवरटोन को चेक किया जाता है। देखिए हम अभी बोले तो बीच बीच में देखिए भाई बोल देते हैं, बीच बीच में हम मैथिली भाषा का यूज कर देते हैं, यही हमारा ओवरटोन है। यही मशीन ये नहीं निकाल सकता है, जना हम अभी बोल लिया, ये मशीन नहीं निकाल सके, ये मशीन निकाले नहीं सके, ठीक है ना। तो ये मैथिली जो हम बीच बीच में मिक्सिंग कर रहे हैं, बीच बीच में अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज यूज कर जाते हैं, यही हमारा ओवरटोन को दर्शाता है, अधिस्वर को जिसको बोलते हैं। ठीक ना मित्रों, ये हमारा किसको दर्शाता है, ओवरटोन को दर्शाता है। तो ओवरटोन को अगर दर्शाया तो ऑटोमेटिक मशीन ये नहीं बना सकता है, ओवरटोन नहीं बना पाता है, क्योंकि हम बीच बीच में जो मैथिली भाषा आर के यूज कर जाए छिए, तो ये मशीन बीच बीच में वो वर्ड नहीं चेंज कर सकता है। वो बोलेगा तो हिंदी में बोलेगा, या मैथिली में बोलेगा तो मैथिली में बोलेगा। तो ये वही से चेक किया जाता है कि ये आदमी बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है ना दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। हम यहाँ लिख भी दिए, जब दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता तथा आवृत्ति समान ही हो जाए, यहाँ हो जाए लिखा हुआ है, तो गुणता के आधार पर उनके अंतर चेक किया जाता है। ये गुणवत्ता के आधार पर
उसका चेक किया जाता है। गुणवत्ता अधिस्वर जिसको बोलते हैं ओवरटोन को दर्शाता है। ओवरटोन अभी आप बताइए दिए क्या होता है ओवरटोन दोस्त, बीच बीच में जो गैपिंग करके बोलते रहते हैं वही ओवरटोन हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आगे और हम आपको बताते हैं। मित्रों आज हम आपको यही रहने देते हैं कि 20 मिनट पार कर गया है ऑलरेडी। हम अगला क्लास में और इसका कुछ बचा हुआ है, डॉपलर इफेक्ट बचा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। इंटरफेरेंस बताएंगे, पोलराइजेशन बताएंगे, क्या क्या ध्वनि में होता है, ये सब आपको हम बताएंगे पिछला क्लास। उसके बाद प्रकाश हम बताएंगे आपको। जय हिंद।